मेरे लाखों से हमेशा बोलते हैं कि महाराज हमको मोक्ष चाहिए। क्यों हमें मोक्ष नहीं मिल सकता? हमने संसार के लिए क्या किया है? हमने जो नहीं किया हमारे शरीर ने किया है, आत्मा ने नहीं, तो हम भी मोक्ष के दावेदार हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा तुम। शिष्यों को मैं समझाया कि हर एक इंसान जो मानव योनि में पैदा होता है वो क्रमोत्तक चेंजेस होते चले जाते हैं, उसमें उसकी फाइल के पेजेस हैं। पिछले जन्म में जो उसने किया था, जो गेहूं चावल दाल गेहूं भी बोया था, धान बोई थी, वही जन्म में काट रहा है। इस जन्म में बोया तो अगले जन्म में काटेगा। यदि इस जन्म में वो बोएगा ही ना और पिछले जन्म का प्रतिकार करेगा, पश्चाताप करेगा, तो वो उसके बीज नष्ट हो जाएंगे। जब बीजे नहीं बोगे तो गेहूं कहाँ से होगा? जब धान ही नहीं बोगे तो धान कहाँ से होगी? मैंने उनको समझाया कि मोक्ष का अधिकार सबके प्रति है, उसके लिए योग गुरु चाहिए, उसका ध्यान चाहिए, उसका मार्गदर्शन चाहिए। बोले महाराज ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने उसको एक उदाहरण बताया कि मैं दंतेश्वरी मंदिर देखने गया बस्तर में। वहाँ एक करोड़पति पार्टी खड़ी थी और वो वहाँ बोल रही थी कि ये भगवती माँ हम 1 लाख रुपए चढ़ाएंगे तो हमारा लड़का IAS बन जाएगा। मैं मुस्कुराया। बाहर निकले तो मैंने उनसे पूछा कि पैसे चढ़ाने से अगर IAS बनते तो सब करोड़पति के लोग बच्चे बन जाते। जो छोटे लोग हैं, मध्यम लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके बच्चे क्यों नहीं IAS IPS बनेंगे? ये तो विल पावर होता है। जैसे कि मंदिरों को जाना मैं मना नहीं करता, मस्जिद जाने से मना नहीं करता, क्रिश्चियन के धर्मों में चर्च जाने से मना नहीं कर सकता, वो परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग होते हैं। मैंने उनको समझाया कि यदि तुम्हारे को संस्कार धानी जबलपुर से बॉम्बे जाना है तो वाया नागपुर फ्लाइट से जा सकते हो, ट्रेन से जा सकते हो, पैदल जा सकते हो, और वहाँ पहुँचने के लिए और भी रास्तों से पहुँच सकते हो। पर जाना तुमको यदि बम्बई है तो जाओगे। ऐसी परमात्मा एक है। पहुँचने के अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, धर्म अलग अलग हो सकते हैं और उन धर्मों से पहुँचा जा सकता है। परमात्मा किसी को मना नहीं करता कुछ देने के लिए, पर अगर वो शुद्ध आत्मा से परमात्मा को याद करता है। आपने देखा होगा कि छोटे छोटे से लोगों के, गरीबों के बच्चे ही बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी बन जाते हैं। वो शुद्ध आत्मा से उस परमात्मा को याद करते हैं और जरूरी है। भेंट चढ़ाने से परमात्मा क्या उसको स्वीकार करता होगा? जिस परमात्मा ने आपको सब कुछ दिया उसको 1 लाख रुपए दे के उसको क्या खरीदना चाहते हो? वही बड़ा मुस्कुराता होगा कि किस प्रकार की जीवात्माएं हैं। अरे किसी को देने के पहले सोचो तो, परमात्मा से बोलने के पहले सोचो तो। वो तो एक साधन है और साधन को साध्य नहीं बनाया जा सकता है। इंसान को अपने 5 तत्वों की 5 ज्ञानेंद्रियों को जागृत करना पड़ेगा और अपनी शुद्ध आत्मा के माध्यम से बोलना पड़ेगा कि हे भगवान श्री राम औगण, हे मेरे गुरु महाराज, हे मौनानंद सरस्वती औगण, हमारी शुद्ध आत्मा को जागृत करो और जागरण की स्थिति में पश्चाताप करो। जो गलत काम किए पश्चाताप करो, एकाचित रहो, सारी इंद्रियों को जागृत करो। नए नए बीज बोगे, न दुख में सुख, न सुख में सुख, न दुख में दुख, न दुख सुख में सुख। जब आप न्यूट्रल हो जाओगे, शुद्ध आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, तो आपको निश्चित मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये मेरा अटूट विश्वास है। ऐसा मैंने अपने शिष्यों को मार्गदर्शन दिया। जय माँ।